ईद उल फित्र की चांद का दीदार हो गया है। पिछले करीबन एक महीने से तमाम जो रोजेदार थे वो इस चांद के दीदार के लिए बेताब थे। आज तमाम जगहों पर ईद के चांद का नजर आना कहीं न कहीं ये बताता है कि कल यानी कि शनिवार के दिन ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। तो राजधानी रांची में कई ईदगाह हैं, कई मस्जिदें हैं जहां ईद की नमाज अदा की जानी है। लिहाजा जो लोग भी ईद की नमाज के लिए जाएंगे उनको ये जानना और समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर ईदगाहों में या मस्जिदों में नमाज की टाइमिंग क्या है, यानी ईद उल फित्र की जो नमाज होगी उसकी टाइमिंग क्या है। तो वो हम बताने के लिए अपने तमाम दर्शकों के सामने हाजिर हुए हैं और ख़ास करके अपने न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों के सामने हम ये हाजिर हुए हैं और ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि रांची ईदगाह में जो ईद उल फित्र की नमाज की जो टाइमिंग मुतय्यन की गई है, तय की गई है, वो 9:30 बजे। इसी तरह डोंडा ईदगाह में सुबह 9 बजे, पारास्टोरी ईदगाह में 8 बजे, कटरू ईदगाह में 7:45 यानी 7:45 बजे, बरियातू ईदगाह में सुबह 9 बजे नमाज अदा की जाएगी। इसी तरह कांके ईदगाह में सुबह 8:30 यानी 8:30 बजे, पिठोरिया ईदगाह में 9 बजे, कोकोदोरो ईदगाह में 9 बजे, पीरूटोला ईदगाह में 8:30 बजे, हुसिर ईदगाह में 8:30 बजे, होचर ईदगाह में 8:30 बजे। इसी तरह तमाम जो ईदगाह जो हैं उसमें टाइमिंग जो करीबन 9, 9:30 से लेकर के 8, 8:30 के बीच का रखा गया है। तो ये तो ईदगाह की बात हुई। इसी तरह अगर आपका राजधानी रांची के जो आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ के अगर ईदगाह की अगर आप बात करेंगे, जैसे नया सराय ईदगाह जो जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ 8:30 बजे समय मुतय्यन किया गया है। उसी तरह सीलादोन ईदगाह जो हटिया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर 8:30 बजे का समय मुतय्यन किया गया है। ये तो बात हुई ईदगाहों की, जहाँ पर मस्जिद से जो अलग टाइमिंग होती है ईदगाहों में। अब बड़ा और अहम सवाल यह है कि राजधानी रांची में बहुत सारी मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों में नमाज की टाइमिंग क्या है वो जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर फतेहुल्लाह मस्जिद की। यहाँ पर 7:45 में नमाज अदा की जाएगी। रंगसाज मस्जिद में 8:30 में। इसी तरह हवारी मस्जिद में 8 बजे, मस्जिद अब्दुल्ला अंजुमन कॉलोनी में 8 बजे, मस्जिद अहले हदीस में 8:30 बजे। इसी तरह मस्जिद बिलाल आज़ाद बस्ती में 7:30 बजे। इसी तरह आप मस्जिद हिरा मिल्लत कॉलोनी में 8:15 बजे। इसी तरह मस्जिद नूर मौलाना आज़ाद कॉलोनी में 8 बजे नमाज जो है ईद की जो है वो अदा की जाएगी। तो ये विभिन्न मस्जिदों की बातें हुई। इसी तरह और भी मस्जिदें हैं, उसका भी हम जिक्र कर सकते हैं। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि कल जो है इसके लिए क्या कुछ खास तैयारी ज़िला प्रशासन की तरफ से होगी, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था की बात करें या फिर पुलिस जवानों की तैनाती का विषय है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसे अगर आप बात करें मस्जिद जाफरिया अंसार नगर में सुबह 9:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। अब बात करते हैं तस्लीम मस्जिद में, जो सुबह 8 बजे ईद की नमाज होगी। छोटी मस्जिद में 8:15 बजे, बड़ी मस्जिद में 8:45 पर, मक्का मस्जिद में 8 बजे, मदीना मस्जिद में 8:30 पर और मोती मस्जिद में 8:45 यानी 8:45 बजे नमाज खड़ी होगी। और भी मस्जिदों के ताल्लुक से हमारे पास जानकारी है। मस्जिद उमर में 8:30 बजे, मस्जिद अबू बकर में लाहकोटी में जो है वो 8 बजे नमाज अदा की जाएगी। मस्जिद औलिया में जो है वो 8:30 में अदा की जाएगी। इसी तरह मस्जिद गौसुल वरा में 8:15 में नमाज अदा की जाएगी। इतना ही नहीं, मस्जिद अराफात अरविंद नगर डोरंडा में जो पड़ता है वहाँ पर 8 बजे नमाज अदा की जाएगी। फिरदौस नगर मस्जिद में जो मनीटोला में पड़ता है वहाँ पर 8:15 में नमाज अदा की जाएगी। मस्जिद नूर नगर पुरानी रांची में 9 बजे नमाज अदा की जाएगी और पुरानी रांची मस्जिद में 8:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। अब तक जो विभिन्न मस्जिदों से या विभिन्न ईदगाहों से जो जानकारी मिली है उसके बारे में ये जानकारी हम तक पहुंची है कि मस्जिदों में या ईदगाहों में नमाज की टाइमिंग क्या है, वहाँ उसके लिए क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं। तो जो लोग भी रोज़ेदार हैं कल जो ईद की नमाज अदा करने जाएंगे यानी शनिवार के दिन ईद उल फित्र की नमाज को पढ़ेंगे, उनके लिए बेहद अहम और ज़रूरी हो जाता है कि वो ईदगाह जाने से पहले या मस्जिद जाने से पहले वहाँ नमाज अदा करने की क्या टाइमिंग है वो जान लेना बेहद ज़रूरी है। और चूँकि गर्मी पड़ रही है, शदीद गर्मी का मौसम है, लिहाजा आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि आपको गर्मी से मुतासिर भी ना हो। तो आप तमाम दर्शकों को एक बार फिर से ईद की बेहद मुबारकबाद। और इस बात के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस को।